थ्योरी ऑफ फोर्स। इसका मतलब है कि ताकत के जरिए हुक्मरानी करना, यानी जब से ये दुनिया वजूद में आई है तब से लेकर अब तक ताकत का दौर रहा है। दुनिया बिल्कुल जंगल के कानून की तरह चल रही है, इसमें जिसके पास ताकत है उसी की हुक्मरानी है। ये थ्योरी तकरीबन हर जमाने में कायम रही। आज के दौर में भी जो रियासतें हैं वो ताकत की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रही हैं। इस थ्योरी को एडवर्ड जेंक्स ने पेश किया। एडवर्ड के मुताबिक ताकत हर दौर में रही है और इसी ताकत ने ही रियासत को जन्म दिया, यानी कुछ लोग इकट्ठे हुए, इनमें से एक लीडर बना, उसने अपनी ताकत को मुनज़्ज़म किया और उसे एक रियासत की शक्ल दी। फिर रियासत के वजूद में आने के बाद इसे कायम रखने के लिए ताकत का सहारा लिया गया। जो लोग बगावत करने के लिए उठते उनके खिलाफ भी ताकत का इस्तेमाल किया जाता। कवानीन को बजोरे ताकत नाफज किया जाता। जो कवानीन पर अमल नहीं करता उसे सजाएं दी जाती। रियासत नंबर 1, रियासत ताकत की पैदावार है। नंबर 2, ताकतवर हमेशा कमजोर को अपना गुलाम बनाता है और उस पर रूल करता है। नंबर 3, तारीख में जंगों का ना खत्म होने वाला सिलसिला और इन जंगों का मकसद यही है कि ताकतवर कमजोर पर गलबा पाए। नंबर 4, ताकत को बरकरार रखने के लिए भी ताकत की जरूरत है। फिर कवानीन के निफाज के लिए भी ताकत का होना जरूरी है। इस हवाले से दुनिया में ऐसी चीजें भी ज़रबुल मिसल बन गई हैं, जैसे कि माइट इज राइट, यानी जिसके पास ताकत उसी की हुक्मरानी। फिर डार्विन से मुतासर होकर लोगों ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नजरिया दिया, यानी जो फिट है वो ही हुक्मरानी करेगा और जो कमजोर है या तो वो मारा जाएगा या वो मगलूब होगा या फिर वो गुलामी की जिंदगी बसर करेगा। इस थ्योरी पर तनकीद कुछ यूं की गई है कि रियासत के पास ताकत होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरे जुजियात का भी होना जरूरी है। मतलब कि इंसान हमेशा ताकत के मती नहीं रहे, इनके साथ मोहब्बत, अमन व अमान का रवैया भी बरकरार रखा जाए और लोग ताकत की बजाय अमन के गिरविदा होते हैं और अमन की खातिर वो आपके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कानून तोड़ते हैं, इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रियासत करती है। ऐसा वक्त अक्सर आता है जो लोग कानून तोड़ने के आदी हों वो रियासत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। लिहाजा वुडरो विल्सन के मुताबिक रियासत ताकत ही की मरहून मिन्नत हो जाती है और ताकत की ही बुनियाद पर चलती है। यानी जो लोग रियासत के कवानीन के मुताबिक नहीं चलते उनके लिए तो ताकत का होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा लोग जो हैं वो अमन व अमान, मोहब्बत और भाईचारे के गर्विदा होते हैं।